अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं मार्केट गई थी, मैं गाला शोरूम गई थी, वहाँ पे मुझे फ्लोर पे बिछाने वाली मैट चाहिए थी, तो मैं वो लेने गई थी फ्लोर मैट। और ये वाली मुझे चाहिए थी जो थोड़ी सी फैदरी फैदरी वाली होती है, और मुझे नहीं पता ये किस मटेरियल की होती है, पर मुझे यही वाली चाहिए थी। क्योंकि मेरे बेड के आगे जो जगह छूटी हुई है वो थोड़ी ठंड मतलब पैर अगर आप उस पे चप्पल उतार के अगर आप जा रहे हो तो वो ठंडा-ठंडा सा लगता है। और आप लोगों को पता ही है कि मुझे थोड़ी-सी एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, तो ये मुझे हो जाता है। और मेरे घर एक गेस्ट आ रहा है जो पूरे टाइम नंगे पैर ही चलता है, उसको चप्पल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको भी हो सकती है वो प्रॉब्लम। तो अब मैं तो एडजस्ट कर लेती थी सॉक्स पहन के, और जो जो गेस्ट है वो सॉक्स वॉक्स कुछ भी पहनना पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल नंगे पैर चलता है। तो ये हुआ कि वो उस रूम में जाएगा आएगा तो उसको ये प्रॉब्लम होगी, तो उस रूम में वो बिछा दी जाएगी और वो रूम में ही रहेगा तो चल लेगा। बाहर उसको ज़बरदस्ती पहना दिया जाएगा, बेड पे अगर वो चप्पल पहन के चढ़ना शुरू हो जाएगा अगर उसको रूम में रखा जाएगा तो। इसलिए और गेस्ट आएगा तो मैं उसको आपको ज़रूर मिलाऊँगी, और आप लोग देखिएगा मेरे घर कौन-सा नया गेस्ट आ रहा है। और ये वाली फ्लोर मैट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो थोड़ी थिक-थिक होती है और फ्लोर पे इसको स्टिक कर दिया जाता है किसी ग्लू से लगा के। काफ़ी अच्छी होती है ये, अगर आप लोग टाइल्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये ज़रूर लगाइएगा, टाइल्स या पत्थर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, ये बहुत अच्छी होती है। और ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी व्हाइट वाली, थोड़ी ग्रेइश ग्रेइश व्हाइट थी और ये तो रेड पे थी। रेड स्टोन वाला वो दे रहा था टचअप। और हाँ, अगर आपके घर में दीवार पे सीलन आ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर साइड दीवार पे बहुत सीलन रहती है क्योंकि बिल्कुल नदी के पास है, इसलिए तो अगर आप दीवार पे ये वाली मैट लगवा लेंगे जो प्लास्टिक वाली रहती है तो ये भी काफ़ी अच्छी चलती है। और शॉप वाले इसको भी दीवार पे इसको साफ करके बहुत अच्छे से इसको स्टिक कर देते हैं, और फिर पूरे फ्रेम की तरह साइड साइड से एक बीट लगा के उसको लगा देते हैं, और वो दीवार पे बिल्कुल अच्छी लगती है, पेंट की तरह लगती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं तो वॉलपेपर पे जो ग्लू लगा रहता है आप उसे चिपकाओगे, फिर नीचे से जब वो सीलन आएगी पीछे से और कुछ होगा दीवार के तो वो निकल जाता है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर मैं मेरे रूम में बहुत सीलन है और मैं इसे लगवाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सबसे बढ़िया तो मुझे ये पॉटी सीट लगी सबसे अच्छी पूरी शॉप में, क्योंकि अगर आपकी इंडियन टॉयलेट है तो बस चुटकियों में उसको वेस्टर्न टॉयलेट बना लीजिए, क्योंकि अब हर एक घर मतलब घर में अब तो बहुत ज़रूरी है वेस्टर्न टॉयलेट। पहले के जो लोग थे वो वेस्टर्न टॉयलेट को पसंद नहीं करते थे, इंडियन टॉयलेट ही पसंद करते थे। तो इसलिए अब तो सबको नी प्रॉब्लम हो गई है, तो हर घर में एक वेस्टर्न प्रॉब्लम तो ज़रूर होना चाहिए। मेरी मम्मी और पापा दोनों लोग को नी प्रॉब्लम है, वो लोग घुटने के बल बैठ नहीं सकते, तो मेरे यहाँ तो वेस्टर्न टॉयलेट हर हाल में चाहिए। और फिर और एक वो फ़ोल्डिंग वाली सीट होती है, अगर अम्मी-अब्बू कहीं भी जाते हैं तो वो फ़ोल्डिंग वाली टॉयलेट सीट अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो पता नहीं कि वेस्टर्न टॉयलेट है कि नहीं है। और ये स्टील की डस्टबिन थी, अच्छी थी काफ़ी। और बाजी को यहाँ पे पिलो चाहिए था, वो पिलो देख रही हैं। फिर मैंने थोड़ा आगे मैं बढ़ गई और मैं देखने लगी कि इनके पास ये रैक वाला क्या कलेक्शन है, और ये शू रैक है। अच्छा शू रैक था, 1200 समथिंग के आसपास था। ये बच्चों का स्टडी टेबल है, और ये वाला जो रैक है आप तो इसमें कपड़े रख सकते हो अच्छे से। और ये ज़िपर था, मतलब ज़िप से ओपन एंड क्लोज़ करने वाला, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% डस्ट प्रूफ है, कि उन्होंने कहा कि ये डस्ट प्रूफ है ये वाला कबर्ड, लेकिन 100% डस्ट प्रूफ नहीं है क्योंकि ये नीचे से ओपन था। नीचे से कोई भी मतलब ऐसे शीट-वीट कुछ लगी नहीं थी कि नीचे से भी लॉक हो जाए, तो ये नीचे से ओपन था। बस ये था कि जो आप रख दोगे वो बाहर से दिखेगा नहीं कि अंदर क्या रखा हुआ है। अच्छा था, मटेरियल बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, छोटे बच्चों के कपड़े-वपड़े के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा था। और इनके पास ये चेयर थी, बहुत सारी चेयर्स थी और काफ़ी लाइट वेटेड चेयर थी, और इन्होंने कितना 1 या 2 ईयर की इन्होंने गारंटी दी थी कि 2 ईयर तक तो ये कहीं नहीं जाने वाली, इसकी तो 5 या 6 साल गारंटी दी थी। इसके मटेरियल की जो गद्दी की थी उन्होंने कहा था कि अगर कोई ब्लेड-व्लेड नहीं लगाएगा तो ये भी काफ़ी चलेगी, और ब्लेड लग जाएगा तो फिर तो नहीं बच सकती, लेकिन सब उन्होंने अपने हर सामान की गारंटी दी थी। काला शोरूम में तो
फर्नीचर्स और जो भी गद्दे-वद्दे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वो नो नो डाउट जो भी वहाँ से परचेज़ करता होगा, वो तो जानता ही होगा। और ये चेयर्स थी, यहाँ पे डस्टबिन थी, बहुत अच्छी-अच्छी वे डस्टबिन थी, कलर्स ऑफ डस्टबिन थी। इनके पास सारे टाइप्स की पिलो थी। ये भी एक बिल्कुल कड़ी-कड़ी सी पिलो जो कभी-कभी नेट पे इसका ऐड दिखाते हैं। पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप लोग अगर कोई ये वाली पिलो यूज़ किया होगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि ये पिलो कैसी होती है। अगर अच्छी होगी तो मैं लेकर आऊँगी और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो हमेशा कॉटन की ही पिलो यूज़ की है, कॉटन के अलावा और कोई पिलो यूज़ नहीं की है। और जो रिलायंस वाली आती है वो भी एक बार यूज़ की है, पर वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। जो कॉटन की होती है वही मुझे पसंद है। और ये इनके पास ये बच्चों वाली अलमीरा थी, काफ़ी भीम की थी और उम, डॉल बनी हुई थी यही सब। और ये वाली गोदरेज वाली भी अलमीरा इनके पास थी। ये सारे टेबल्स थे इनके पास। देख रहे हैं कितने कलर्स के टेबल्स थे इनके पास। फिर उनके बेसमेंट में थोड़ा-सा फर्नीचर का कलेक्शन था, तो मैंने बोला जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं इसको भी कवर कर लूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। ये देख रहे हैं कितना प्यारा साइड टेबल है। साइड टेबल है कि क्या, आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा था बेड का साइड टेबल है। पूरी स्टेयर्स पे इन्होंने लगा के रखा था। ये दीवान है और ये स्टडी टेबल है। काफ़ी बड़ी स्टडी टेबल थी। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी-सी स्टडी टेबल थी। और ये इनके पास सोफ़े का कुछ कलेक्शन था। पूरा सोफ़ा सेट था ये इनके पास, और टेबल का ये कलेक्शन था, और इधर भी था ये। और बहुत अच्छा था। और एक तो पूरे रूम का एल शेप में था सोफ़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लू कलर का। ये भी एक सोफ़ा था। ये वाले सोफ़े अच्छे होते हैं, वो जो फुल्ली फ़ॉर्म वाले होते हैं उससे अच्छे ये वाले सोफ़े होते हैं। मुझे तो ये वाले सोफ़े पसंद है। आप लोग बताइएगा किस लोगों को ये सोफ़े पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सोफ़ा कम दीवान था, सॉरी, सोफ़ा कम बेड था ये, और काफ़ी अच्छा था। मैं इसे पता नहीं खींच के देख रही थी, पर ये निकला नहीं। मुझे तो लगा कि मैं ऐसे हाथ लगाऊँगी और वो फट से निकल आएगा, पर वो निकला नहीं। और शोरूम में यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं था कि जिससे मैं हेल्प माँगूँ कि भैया ये कैसे ओपन होता है दिखाओ, पर कोई था ही नहीं। ये वाले पूरे सोफ़े की बात कर रही थी मैं, पूरे रूम का सोफ़ा था ये। ये सारे सोफ़ा कवर था। फिर मुझे पता चला एक शोरूम के कोई भैया दौड़ के आया बताने कि भैया आपके पापा तो चले गए। फिर हम फटाफट पापा के पीछे जाने लगे कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाएँ। और रात हो चुकी थी, आई थिंक 8 वेट क्लॉक हो गया था। 8 बज गया था, तो इसलिए हम जल्दी-जल्दी निकल गए, वरना मैं और अच्छे से शूट करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।